हेलो स्टूडेंट, मैं जिज्ञासु और आज हम लोग नंबर सिस्टम के इस क्लास में जानने वाले हैं कि हम लोग मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न बाइनरी नंबर्स के अंदर कैसे परफॉर्म करते हैं। तो चलिए हम बिना देरी के अपने आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरफ से रिक्वेस्ट, अगर आप इस चैनल पर नए तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारे आगे आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने आज के क्लास को। तो आज के इस क्लास में हम लोग बाइनरी अर्थमेटिक्स के अंदर बात करेंगे बाइनरी मल्टीप्लिकेशन की और साथ में बाइनरी डिवीज़न की। अगर आपने इस सीरीज़ के मेरे पिछले लेक्चर को नहीं देखा है तो आप ज़रूर उस लेक्चर को एक बार देख लें, जिसमें मैंने आपको बतलाया है कि आप किस तरह से बाइनरी नंबर के अंदर सब्ट्रैक्शन और एडिशंस को परफॉर्म करते हैं। क्योंकि अगर आपको एडिशंस परफॉर्म करना आएगा तभी आप मल्टीप्लिकेशन कर पाओगे, और अगर आपको सब्ट्रैक्शन करना आता है तभी आप यहाँ पे डिवीज़न परफॉर्म कर पाओगे। मतलब ये क्लास पिछले क्लास से बहुत ज़्यादा रिलेट करता है। तो अगर आपका पिछला क्लास आपने अगर ज्वाइन किया है या फिर उससे अगर कोई डाउट है तो आप पहले उस डाउट को क्लियर कर लो, उसके बाद ही आप इस क्लास को कंटिन्यू करो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने आज के क्लास को। रूल फॉर मल्टीप्लिकेशन हम लोग जानते हैं। तो जब हम 0 इंटू 0 करते हैं तो रिज़ल्ट क्या आता है 0, लेकिन जब हम 0 इंटू 1 करते हैं तो रिज़ल्ट क्या आता है 0। लेकिन जब हम 1 इंटू 0 करते हैं तो भी रिज़ल्ट हमारा 0 ही आता है। लेकिन जब हम 1 इंटू 1 करते हैं तो हमारा रिज़ल्ट 1 आता है। आपको ये रूल याद रखने की ज़रूरत है। जब हम 0 इंटू 0 करते हैं तो क्या 0 आता है। जब हम 0 इंटू 1 करते हैं, जब 0 कोई नंबर है उसमें से हम किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो भी रिज़ल्ट 0 आता है। जब कोई नंबर है उसमें अगर हम 0 को मल्टीप्लाई करते हैं तो भी उसका रिज़ल्ट 0 ही आएगा। लेकिन अगर कोई नंबर है और उसके साथ मैं किसी नंबर को रिज़ल्ट मल्टीप्लाई करता हूँ तो जाहिर सी बात है वहाँ पे फिर कोई नंबर ही आएगा। तो जैसे कि यहाँ पे 1 एक वैल्यू कंटेन करने वाला नंबर है और जब दूसरे नंबर के साथ उसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे भी एक नंबर आ रहा है जो कि एक वैल्यू कंटेन करता है। तो चलिए अब हम प्रैक्टिस करके देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे सामने 2 नंबर यहाँ पे दिए हुए हैं, हमें ज़रूरत है इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन को परफॉर्म करने की। तो चलिए हम सबसे पहले लिख लेते हैं 1 0 0 1। हमें इंटू किसके साथ करना है 1 1। अब हमें मल्टीप्लाई करना है तो 1 इंटू 1 क्या होता है, यहाँ देखिए 1 1 इंटू 0 क्या होगा 0, 1 इंटू 0 क्या होगा 0, 1 इंटू 1 क्या होगा 1। अब हमें सेम इसी तरह से मल्टीप्लाई फिर अगले नंबर के साथ करना है तो 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0 1। अब हमें ऐड करने की यहाँ पे ज़रूरत है तो हम ऐड कैसे करेंगे 1, यहाँ पे ये हो जाएगा कितना, आपको मैंने पिछले क्लास में बताया था। यहाँ पे ये होगा 1, यहाँ पे ये होगा 0, यहाँ पे ये होगा 1 और यहाँ पे ये होगा 1। तो ये हमारा हो गया रिज़ल्ट। तो आप इस तरह से रिज़ल्ट को यहाँ पे फाइंड कर सकते हो। मैं यहाँ पे भी एक आपको और एग्जांपल लेकर दिखलाने वाला हूँ। अभी हम मल्टीप्लाई करेंगे 1। अब हम इस नंबर को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे देखेंगे। तो जब हम 0 इंटू 1 करते हैं तो क्या रिज़ल्ट आता है 0, 0 इंटू 1 होगा तो फिर 0, 0 इंटू 0 क्या होगा 0 और 0 इंटू 1 होगा तो 0, 1 इंटू 1 क्या होगा 1, 1 इंटू 1 क्या होगा 1, 1 इंटू 0 क्या होगा 0, 1 इंटू 1 क्या होगा 1। अब हम इसे ऐड करते हैं 0 1 1 0 और 1, ये हमारा होगा आंसर। तो यहाँ पे मैंने आपको ये दूसरा एग्जाम्पल भी दे दिया है। आप इस एग्जाम्पल को खुद से एक बार प्रैक्टिस करके देखें ताकि जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात बाइनरी डिवीज़न की करते हैं। बेसिकली इस डिवीज़न में कोई रूल नहीं होता, जो माइनस के रूल्स होते हैं कुछ वो एप्लीकेबल यहाँ पे होते हैं, फिर बस बेसिकली इसके अंदर कोई रूल्स नहीं होते। तो चलिए हम प्रैक्टिस करके इससे भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें किसके साथ डिवाइड करना है 1 0 1 1 को हमें डिवाइड करना है 1 1 के साथ। तो अभी हम जैसे कि लास्ट की ये 2 नंबर को अगर हम देखते हैं तो ये देखिएगा, मैं ऐसे लिख दूँ और ये ऐसे। अब बताइए कौन बड़ा है और कौन छोटा है। जाहिर सी बात है ये इस तरह से होगा।
मेरा ये नंबर जो है वो छोटा है और ये नंबर बड़ा है, तो ये डिवाइड नहीं हो सकता, तो हमें अगले नंबर की यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। तो अगले नंबर को जब हमें यूज़ करना है तो हमें क्या करना होगा, 0 लिखना होता है। तो हम 0 लिखते हैं और अब हम अगले नंबर का यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम इस तरह से लिखते हैं, हमें यहाँ पे माइनस करना है। 1 - 1 = 0, 0 - 1। अब भी आपको मैंने पिछले क्लास में बताया था ये माइनस तो नहीं होगा, तो ये क्या करेगा, अगले नंबर से ये बोरो लेगा। बोरो कितना लेगा, ये 1, तो ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 2। 2 में से 1 जब जाएगा तो ये 1 बचेगा और अब यहाँ पे कोई ये नंबर नहीं है। तो अब हम इसके आगे के नंबर जो है ये इसे हम यहाँ पे लिखते हैं। इसे या भी मैंने यहाँ पे 1 टाइम इसे यूज़ किया था, अब मैं फिर से इसे 1 टाइम यूज़ यहाँ पे करूँगा। और ये 11 सॉरी और ये 1 1। अब हम 0 करते हैं, फिर से वही सेम केस होगा, तो यहाँ पे ये 1 हो जाएगा और ये जो है वो 0 हो जाएगा। तो हमारा रिमाइंडर कितना आया, 1 और 0। चलिए हम इसे लिख देते हैं और ये हमारा क्या हो गया, क्विसेंट, और ये हमारा हो गया डिविडेंट। तो इस तरह से हम एक डिवीज़न को परफॉर्म करते हैं। चलिए हम एक और एग्जांपल यहाँ पे खुद से लेते हैं। तो अभी हम एक एग्जांपल यहाँ पे खुद से लेंगे। यहाँ पे 1 1 1 है और हमें डिवाइड करना है किसके साथ, 1 1 0 1 0 1। ये नंबर कुछ देखने में बड़ा लग रहा है, लेकिन हमें डरने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, हम लोग इसे बहुत आसानी से परफॉर्म कर पाएंगे। तो हम सबसे पहले यहाँ पे 0 लिखते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे ज़रूरत है अगले नंबर को यूज़ करने की। तो हम लिखते हैं 1 1 और 1। ये कितने टाइम मैंने यूज़ किया, 1 टाइम। तो ये क्या होगा, 1 - 1 = 0। अब ये 0 है, 0 में से 1 तो माइनस नहीं हो सकता, तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट नंबर से बोरो लेंगे। तो ये नंबर क्या हो जाएगा, ये खुद 0 हो जाएगा और ये जो है वो अपना 1 जो है इसको बोरो दे देगा। तो ये क्या होगा, 2 में से अगर हम 1 माइनस करते हैं तो 1। अब ये नंबर फिर 0 है और फिर वही सेम केस जो यहाँ पे बना था वही केस यहाँ पे भी बना है, तो ये फिर अपने नंबर अगले नंबर से बोरो लेगा। तो ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 2। 2 - 1 कितना होगा, 1। और अब हम इस नंबर को यहाँ पे लिख देते हैं। इसके बाद अब हम फिर से कितना 1 टाइम इसे फिर से यूज़ करेंगे। तो 1 1 और 1 फिर से हम माइनस करते हैं। तो यहाँ पे 0 - 1 हमें करना है, तो आपको पता है कि क्या रिजल्ट आएगा। तो ये नंबर इससे बोरो लेगा और ये इससे, तो इस हिसाब से ये हो जाएगा 0 और ये नंबर हो जाएगा 2 और ये अपना 1 इसको ट्रांसफ़र करेगा, तो ये हो जाएगा 1। जब ये 2 ट्रांसफ़र करेगा तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2। 2 - 1 होगा तो 1, 1 - 1 0 और ये फिर 0 है। अब ये क्या करेगा, अगले नंबर से बोरो लेगा, तो ये 2 - 1 हो जाएगा और ये नंबर कैंसिल हो जाएगा। तो अब हमें फिर यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी 1 को फिर से मैं यहाँ पे लिखा। अब मुझे क्या करना है, ये जो 1 है मैंने इसे यहाँ पे लिख दिया। अब मैं फिर से इसे 1 टाइम यूज़ करूँगा, 1 1 और 1। अब हम क्या करेंगे, 1 - 1 0, 1 - 1 0, 2 - 1 = 1 और ये जो 0 हो ही गया, तो हम इसे नहीं लिखते हैं। तो हमारा 100 होगा रिमाइंडर और ये हमारा होगा क्विसेंट और ये हमारा होगा डिविडेंट और ये हमारा होगा डिवाइजर। तो ये मैंने आपको यहाँ पे डाउट क्लियर कर दिए हैं। तो मैं आशा करता हूँ आपको मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न आज क्लियर हो गया होगा। आज की इस क्लास में इतना ही। अब मैं मिलता हूँ आपसे अगले चैप्टर में। तब तक के लिए आप हमें चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे आगे आने वाले क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। कीप लर्निंग विद दया। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।